we are reading about the earth's structure and landforms, in which we read about the interior of the earth, internal structure of the earth, rocks and minerals, types of rocks, in which we read about igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks, and rock cycle. Okay? And now we are going to study about Earth's movement. What? Earth's movement. Earth's movement. Just put your finger right there. Okay? Yes. Earth's movement. Don't use your pen, pencil, eraser, or cutter. Put your finger right there. Page number 78. Earth's movement. Okay? Earth's movement. We read that the Earth's crust is relatively thin and is broken up into series of plates which fit closely together, called lithospheric plates. We have read about it that Earth's crust is thin and is broken into a series of plates. हमने पढ़ा कि अर्थ का जो क्रस्ट वाला लेयर है, पढ़े हम लोग ना? There are three layers in the earth: crust, mantle, core या क्रस्ट, मेंटल, कोर. तो क्रस्ट वाला जो लेयर है वो बहुत पतला है और कई सारे प्लेट्स के सीरीज में टूटा हुआ है, यानी कई सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है और सभी प्लेट्स जो है एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि लगे हुए. बात समझ में आ रही है? बोलिए. तो जो प्लेट्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, यानी कि जिन प्लेट्स से अर्थ का स्ट्रक्चर क्रस्ट वाला बना हुआ है, उसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट. क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट. बात समझ में आ रही है? You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. हमने भी पढ़ा था कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव करते हैं. क्या करते हैं? मूव करते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे. पढ़े थे ना? लगभग एक साल में कुछ मिलीमीटर मूव करते हैं, बहुत स्लोली मूव करते हैं. और ये मूवमेंट क्यों होता है? ड्यू टू मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. ड्यू टू मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, यानी कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है एक साल में लगभग कुछ मिलीमीटर. वो क्यों मूव करता है? अर्थ के अंदर जो पिघलते हुए मैग्मा है उनकी वजह से. बात समझ में आ रही है? सो इट इज क्लियर दैट द प्लैनेट अर्थ इज डायनामिक इन नेचर, और आवर प्लैनेट अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर. अब इससे स्पष्ट है कि हमारी पृथ्वी जो है वह गतिशील अवस्था में है. कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है. हमने पढ़ा कि द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज व्हिच कॉज देम. पृथ्वी का मूवमेंट जो होता है वह डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि जो फोर्स उस पर काम कर रहा है, यानी कि जिस बल के कारण वह मूवमेंट हो रहा है. तो द फोर्सेज व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेज, यानी कुछ फोर्स यानी कि बल काम करते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी जो है मूव करती है. जैसे हमने पढ़ा ना कि अर्थ के अंदर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होने की वजह से, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मिनरल्स या रॉक्स जो अंदर हैं वो पिघल रहे हैं, मोल्टेन स्टेट में है, उसको मैग्मा बोलते हैं. तो उसके मोल्टेन मैग्मा की वजह से जो है लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करते हैं. ठीक है? तो वही कह रहा है कि अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है जिस फोर्स के वजह से, उस फोर्स को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेज. What? Endogenic forces. बात समझ में आ रही है? And the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. यानी कि ऐसे बल जो अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस. What? एक्सोजेनिक फोर्सेस. Okay? And now endogenic forces. क्या? इंडोजेनिक फोर्सेज. इंडोजेनिक फोर्सेज. व्हाट इज मीन बाय इंडोजेनिक फोर्सेज? इंडोजेनिक फोर्सेज का मतलब क्या है? बोलिए. अभी बताए ना इंडोजेनिक फोर्सेज मतलब क्या है? हाँ, जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्स काम कर रहा है उसी को इंडोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं. द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज थॉट टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. हमने पढ़ा ना कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मोल्टेन मैग्मा की वजह से मूव करते हैं और एक साल में लगभग कुछ सेंटीमीटर मूव कर जाते हैं. ठीक है? तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में
मूवमेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स, संवहनीय धारा के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन द मैंटल, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो मैंटल वाले लेयर में कन्वेक्शन करंट उठता है। क्या होता है? कन्वेक्शन करंट, जिसको कहते हैं संवहनीय धारा। क्या कहते हैं? संवहनीय धारा। संवहन का मतलब होता है तापमान किसी अधिक तप्त या गर्म भाग से अधिक शीतल भाग की ओर स्थानांतरित होती है, उसको संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर की ओर मूव करता है, यानी कि अधिकतम तापमान जो है कम तापमान यानी शीतल दिशा में स्थानांतरित होता है, इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। बात समझ रहे हैं? बोलिए। जैसे देखिए, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वाइपर निकलता है ना, तो वाइपर बाहर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वाइपर पानी के अंदर जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी के अंदर टेम्परेचर अधिक हो गया गर्म होने की वजह से। बात समझ रहे हैं? अब वो वाइपर जो है ऐसे दिशा में जाएगा जिधर जो है टेम्परेचर कम है, यानी कि जो दिशा शीतल है, ठंडी है, उधर जाएगा। ये कन्वेक्शन है, संवहन। बात समझ में आ रही है? वही कह रहे हैं कि कन्वेक्शन करंट जो मैंटल में हो रहा है, यानी कि संवहनीय धारा जो मैंटल में प्रवाहित हो रही है, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट आता है। बात समझे? नहीं समझे? कन्वेक्शन करंट, संवहनी धारा। कन्वेक्शन का मतलब तापमान का अधिक तापमान वाले क्षेत्र से शीतल तापमान वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अधिक तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर जाना, स्थानांतरित होना, ट्रांसफर हो जाना, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ऐसा कन्वेक्शन करंट, ऐसा संवहनी धारा मैंटल में चल रहा है, तो उसी की वजह से जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स यानी कि क्रस्ट वाले लेयर में जो है मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। डीप विद इन द अर्थ कोर हीट इज जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कि और अंदर जाएं कोर वाले पार्ट में, कोर वाले लेयर में, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो मैंटल में हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन करंट की वजह से कोर में जो लिथोस्फेरिक का टेक्टोनिक प्लेट है उसमें मूवमेंट आता है। अभी उसके नीचे कोर में जाएं तो वहां जो है हीट जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? कोर वाले लेयर में हीट जनरेट हो रहा है, और वो हीट जनरेट हो रहा है रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। यानी कि कुछ पदार्थ कोर वाले लेयर में हैं जो गर्म हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। डीके, नष्ट होना, उसके वजह से कोर वाले लेयर में जो है हीट जनरेट हो रहा है, तापमान जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जो नष्ट हो रहे हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम। ये डीके नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहां? क्रस्ट में नहीं, कोर में। कहां? कोर में। कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है? हाउ? टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? बोलिए। यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम के डीके यानी कि नष्ट होने से। यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम के डीके यानी कि नष्ट होने से कोर वाले लेयर में हीट जनरेट हो रहा है, यानी कि तापमान, उष्मा, गर्मी जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। बात समझे? बोलिए। यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम कोर वाले लेयर में नष्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डीके, जिसके वजह से हीट जनरेट हो रही है उसमें, कोर वाले लेयर में। बात समझ रहे हैं? The heat is transferred upward to warm the mantle, causing it to slowly circulate and tug on the plates above. अब देखिए, जब कोर में हीट बढ़ रहा है तो वह हीट जो है अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जा रहा है मैंटल में। कहाँ जा रहा है? मैंटल में। और धीरे धीरे वह टेम्परेचर जो है प्लेट्स को खींच रहा है, उसमें खिंचाव ला रहा है, यानी कि प्लेट्स जो है वो खींच रहे हैं। जैसे रस्सी को पकड़ के खींचते हैं ना, बोलिए। तो वैसे ही जब कोर से टेम्परेचर मैंटल की ओर मूव कर रहा है, बात समझ रहे हैं,
तो वहां जो है धीरे धीरे जो प्लेट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, उनमें खिंचाव आ रहा है। एज द क्रिस्टल प्लेट्स आर मूव्ड अबाउट दे इंटरेक्ट बाई कोलिडिंग, स्लाइडिंग और बाई डाइवर्जिंग फ्रॉम वन अदर। अब देखिए, अब उसके वजह से जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं, यानी कि क्रस्ट में जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, तो क्रिस्टल प्लेट्स जो है वो भी मूव कर रहे हैं। कोर में टेम्परेचर बना यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के नष्ट होने से हीट जनरेट हुआ, वह हीट मेंटल में आया ऊपर, वहां से फिर जो है क्रिस्टल प्लेट्स को वो मूव करने पर मजबूर कर रहा है। सो अब क्रिस्टल प्लेट मूव कर रहा है, तो अब मूव करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि टकरा जाए। बात समझ रहे हैं? ऐसा हो जाए, टकरा जाए या सरक जाए या डाइवर्ज हो जाए। डाइवर्ज मतलब जैसे डाइवर्ज का मतलब होता है दूसरा रास्ता पकड़ लेना। जैसे आप कहीं सड़क पे जाइए यात्रा करते हुए सड़क से, समझ रहे हैं, और रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो लिखा रहता है डाइवर्जन, देखे कभी? तो डाइवर्जन का मतलब क्या? यानी कि सामने वाला रास्ता खराब है, दिशा दिखाए होंगे, एरो बनाए होंगे कि मतलब इधर से होके चले जाइए। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि या तो टकरा जाए या सरक जाए या डाइवर्ज हो जाए, यानी कि दूसरे दिशा से चले जाए। द रिजल्ट्स ऑफ सच मूवमेंट प्रोड्यूस फॉल्स एंड अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, द क्रिएशन ऑफ माउंटेन सिस्टम्स और डीप वैलीज एंड ट्रेंचेस। अब अगर टकराया या सरक गया या डाइवर्ज हो गया तो इसकी वजह से पृथ्वी में मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा और उस मूवमेंट की वजह से फॉल्ट आ सकता है। फॉल्ट मतलब कहीं टूट सकती है धरती, समझ रहे हैं? दरार पड़ सकता है, बड़ा सा दरार जानते हैं ना, फॉल्ट्स। आप पतला पतला दरार तो कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ा सा दरार बन जाएगा, फॉल्ट कहते हैं उसको। या फिर अर्थक्वेक आ जाएगा, भूकंप। बात समझ रहे हैं? यानी कि प्लेट्स टकराएंगे या सरक जाएंगे या डाइवर्ज हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो फॉल्ट हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनो, ज्वालामुखी भी निकल सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है जिससे पर्वत बन सकते हैं, या फिर बहुत गहरी घाटियां बन सकती हैं, या बहुत गहरे गड्ढे बन सकते हैं, ट्रेंचेज। बात समझ रहे हैं? यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो पर्वत बनता है, अर्थक्वेक जो आता है, अर्थ में जो फॉल्ट बन जाता है, गहरी घाटियां, डीप वैलीज बनती हैं या गड्ढे बनते हैं, ट्रेंचेज। बात समझ रहे हैं? तो नेचुरल जो इस तरह से बनते हैं वो इसी मूवमेंट की वजह से बनते हैं। यानी कि कोर में मूवमेंट हुआ, मेंटल में मूवमेंट हुआ एंड क्रस्ट में मूवमेंट हुआ, और उस मूवमेंट की वजह से भूकंप आ गया, फॉल्ट बन गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। बात समझ में आ रही है? बोलिए। The great mountain systems of the earth like the Himalayas are a product of the collision of lithospheric plates। देखिए, बहुत बड़ा जो पर्वतों का सिस्टम है हिमालय पर्वत। बात समझ रहे हैं? हिमालय पर्वत जो है वह इसी टकराव, लिथोस्फेरिक प्लेट के टकराव की वजह से बना है। प्रोडक्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यानी कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के टकराव से बना हुआ है, उनके टकराने से। बात समझ में आ रही है? बोलिए। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? हाँ, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का आपस में टकराने से या सरक जाने से या डाइवर्ज हो जाने से। Why are you looking there? Similarly, the huge trenches found on the ocean floor, like the Mariana Trench, are caused by plate interaction। और उसी तरह से मान लीजिए इतना ऊंचा पर्वत बन गया, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट हिमालय पर्वत में है। तो वैसे ही दुनिया की जो सबसे गहरी खाई है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में, जिसको कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। क्या कहते हैं? द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इन पैसिफिक ओशियन नेम्ड मेरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा जो पॉइंट है पृथ्वी पर वह प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। क्या है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। लिसन,